अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अब्दुल अलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट से। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे 2-3 वीडियो शेयर की थी, जिसमें वियाग्रा की एक फुल फॉर्मेशन की वीडियो थी और सेकंड वीडियो में मैंने कंपैरिजन पेश किया था सियालिस के बारे में, वियाग्रा के और लेवित्रा के। तो बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई, तो मैंने बेहतर समझा कि उन तमाम क्यूरीज को एक ही वीडियो में मुश्तमिल एक मुकम्मल वीडियो बना दूँ, जो भी क्यूरीज हैं, ताकि सबकी क्लियर हो जाएँ। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि क्या वियाग्रा सियालिस और लवित्रा टाइमिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है या नहीं। नहीं, इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपसे आगे फुल वीडियो में शेयर करता हूँ, तो आपने ये वीडियो फुल एंड तक देखनी है। और उसमें एक कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ द स्टेमिना और व्हाट इज़ द पावर, यानी आपका मर्दाना ताकत क्या होती है और स्टेमिना और टाइमिंग क्या होती है। जब तक आप इन दोनों चीज़ों को फ़र्क नहीं समझेंगे, आप मेडिसिन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते। जो टाइमिंग और डिले या इस तरह का जो स्टेमिना की बात करते हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि आपका ब्रेन सेंटर जो सेक्स सेंटर है, वो उसको इतना काम रखा जाए कि वो आपको ड्यूरिंग सेक्स आपको ये ऑर्डर्स ही ना दे कि आपने एजुकुलेशन करनी है और आप डिस्चार्ज होना है। इसको एज ए मतलब कंपेयर करें तो इसको हम कहते हैं स्टेमिना या टाइमिंग या डिले परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हम लफ्ज़ परफॉर्मेंस भी ही कह सकते हैं। जहाँ तक पावर या ईडी यानी इरेक्टल डिसफंक्शनिंग की बात है, तो वो ये है कि इंसान का दिल होता है, लेकिन उसमें यानी जिनसी तनाव पैदा होता ही नहीं है, ख्वाहिश पैदा ही नहीं होती उसका, या होती भी है तो थोड़ी देर बाद इरेक्शन ख़त्म हो जाती है। या इंसान चाहता है कि वो 1 से 2 या 2 से 3 बार मतलब है कि जिनसी मतलब मिच यानी मिलाप करना चाहे, लेकिन वो नहीं कर पाता। उसको हम पावर के कंसिडर में लाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो रिकमेंडेड होती है वो वियाग्रा, सियालिस और सनाफी या लवित्रा इस मकसद के लिए यूज़ होती है। टाइमिंग के लिए वो नहीं है। ये कंसेप्ट दूर कर लेंगे। और दूसरा ये कंसेप्ट है कि जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, तो सियालिस सिर्फ हाँ 5 mg आप डेली यूज़ कर सकते हैं। वियाग्रा या दूसरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, 1 से 2 दिन का वक्फा ज़रूर रखेंगे। रिसेंटली मैंने मतलब टाइमिंग और स्टेमिना की भी वीडियो डाल दी है, उसको भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। तो उसमें सबसे बेस्ट लिजाम या डिपोजाय या ब्रिगली है, ये बेस्ट मेडिकेशन है। 2 घंटा पहले बेड को यानी हम बिस्तरी करने से पहले आपने यूज़ करनी है। साथ में आपको प्रिकॉशंस भी बताई थी कि उस रात आपने खाना कम खाना है, चाय को अपनी डाइट में से बिल्कुल ख़त्म कर दें, गर्म चीज़ों को ख़त्म कर दें जिनका ये प्रॉब्लम है कि अर्ली डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो अगर अभी भी कोई क्यूरी बाकी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबके साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर चुका हूँ। जैसे ही मैं अपनी रूटीन से फ्री होता हूँ, सबको प्रॉपरली जवाब देता हूँ, प्रॉपरली गाइड करता हूँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।